क्या कभी आपने सोचा है कि एवियन में जो हड्डी सड़ रही है, नेक्रोस हो रही है, उसको यदि हम विदाउट सर्जरी ठीक कर रहे हैं तो सड़ी हुई हड्डी कैसे ठीक होगी? उसके लिए तो मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। पर उस सड़ी हुई हड्डी अंदर से निकलेगी कैसे, वो कैसे रिमूव होगी, इस पर यदि आपको कुछ डाउट है और अभी तक यह सोच रखा है दिमाग में और आपको आंसर नहीं मिल रहा है या अभी तक सोचा ही नहीं, बस ट्रीटमेंट ले रहे हैं और जो है आपके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि यार सर्जरी होती है तो सर्जन तो पूरा काट के फेंक देता है, ठीक है, बट विदाउट सर्जरी कोई भी डॉक्टर ठीक कर रहा है तो अंदर की सड़ी हुई हड्डी को कैसे निकालेगा? मल के द्वारा, मूत्र के द्वारा? कैसे सड़ी हुई हड्डी कैसे बाहर निकलेगी? उसके लिए तो सर्जरी ही करवाना पड़ेगी। तो यदि आपको ये भी क्वेश्चन उठ रहा है या नहीं उठा, अभी आपने सुना और अभी आपके मन में क्यूरियोसिटी हो रही है, तो ये वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा जरूर देखिएगा, अधिक से अधिक एवियन के पेशेंट के पास पहुंचाइएगा, क्योंकि ये जो नॉलेज साइंटिफिक एवियन का जो नॉलेज साइंटिफिक बेस के आधार पर मैं देता हूं बहुत ज्यादा क्रूशियल हो सकता है किसी एक ऐसे पेशेंट के लिए जो डिप्रेशन में है और बहुत ज्यादा जो है सफर कर रहा है। तो शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल पे आते रहते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन पे ऑल जरूर सिलेक्ट कीजिएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन जो भी आप चलाते हैं सब पर मुझे फॉलो कर दीजिए। फ्री में कंसल्टेशन यदि आपको चाहिए तो लाइव क्लिनिक होता है डेली रात को 8:30 बजे, आप आकर के आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। प्रॉपर और पे ट्रीटमेंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहली बात ये हमें जाननी होती है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो सर्जरी के द्वारा जो है बोन को काट करके फेंक दी और उसकी जगह पर सिरेमिक का या कोई भी आर्टिफिशियल जो है हिप जॉइंट लगा दिया। ये तो ठीक है, समझ में आती है बात। पर ऐसे डॉक्टर, मान लीजिए मैं या एक दो डॉक्टर जो भी एवियन का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो विदाउट सर्जरी कैसे ठीक कर पा रहे हैं, है ना? जो सड़ गई हड्डी है उसको बाहर कैसे निकालते हैं? ठीक है, नई हड्डी बना दी, चलो वो तो समझ में आता है, रीग्रो करवा दिया, पर सड़ी हुई हड्डी का क्या हुआ? तो यहां पर आप बात समझिए, आपको थोड़ा सा बोन मेटाबॉलिज्म के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। बोन मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जैसे हमारी शरीर जो है हर दिन बनता है और हर दिन खत्म होता है। स्किन की भी लेयर जो है हर दिन बनती है, कुछ बनेगी, कुछ फिर शेड आउट हो जाएगी, नहीं आ जाएगी, फिर शेड आउट हो जाएगी। मान लीजिए आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स का क्या होता है कि हर 120 दिन में वो टूटेगी और नई बन जाएगी। मतलब डेली आज जो बनी है वो 120 दिन के बाद जो है खत्म हो जाएगी, है ना? और ऐसे कैसे हर रोज हमारे शरीर में ये सारी चीज चलती रहती है, बिल्डिंग भी होती रहती है, डिस्ट्रक्शन भी होते रहता है, बनते भी रहती है और डिस्ट्रक्ट भी होते रहती है। अब बोन में क्या होता है, चीफली 3 टाइप की जो है सेल्स पाई जाती है, जिसमें 2 टाइप की सेल्स आपके लिए बहुत ज्यादा काम की होती है। पहला होता है ओस्टियोब्लास्टिक सेल्स, बोल देते हैं हम लोग, जो ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज करती है ना, जो बनाने का काम करती है, हड्डी को बढ़ाती है, पॉलीफ्रेशन करवाती है, इसको आप बोल सकते हैं ये बनाने वाली सेल्स हैं। दूसरी सेल्स होती है ओस्टियोक्लास्ट या ओस्टियोक्लास्टिक सेल। ये क्या करती है? बोन को खाने का, खत्म करने का, डिस्ट्रक्ट करने का काम करती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में ये दोनों ही सेल्स होती है बोन में, बोन को बनाती भी है, खत्म भी करती है। क्यों करती है? बनाना तो हमको समझ में आता है, खत्म करना क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि एवियन का पेशेंट है उसी में ये खत्म होने वाली क्रिया होगी। हर एक बंदे में बोन जो है बनती रहती है, खत्म होती रहती है, उसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है, तो ये ओस्टियोक्लास्ट के कारण ही होता है। अब ये एक नॉर्मल वे में चल रहा है, हम कैल्शियम ले रहे हैं, फास्फोरस ले रहे हैं, हड्डी बन रही है और फिर शेड आउट भी हो रही है, ठीक है, ये तो समझ में आता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो एजेड लोग होते हैं उनकी बोन फ्रेजाइल हो जाती है, बिकॉज ओस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज बढ़ जाती है, ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज कम हो जाती है। ऐसे कैसे स्टेरॉइड के केस में होता है, स्टेरॉइड क्या करता है कि आपकी ओस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटीज, जो बोन को बनाने वाली एक्टिविटीज है, उसको इनहिबिट कर देता है, कम कर देता है, और बोन को खाने वाली जो सेल्स होती है उसको बढ़ा देता है, उसकी एक्टिविटीज को बढ़ा देता है, इसीलिए एवियन हो जाता है। चलिए, यहां पर मैं आपको बताने वाला ये था कि जो ओस्टियोक्लास्टिक सेल्स होती है, जो ओस्टियोक्लास्ट होते हैं, ये करते क्या है? बोन को खाने का काम करते हैं। तो एवियन में जो सड़ी हुई हड्डी है वो ऑलरेडी ओस्टियोक्लास्ट खा जाती है, खत्म कर देती है, डिसॉल्व कर देती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है अपने अंदर। इसीलिए आपको
एवियन के एक्सरे में या एमआरआई में हड्डी में गड्ढे नजर आते हैं। ठीक है, यदि वो जो नेक्रोसिस वाला पार्ट है वो गड्ढा नहीं बना होता तो हमें डायग्नोज ही नहीं हो पाता है कि इसमें एवियन है। बिकॉज हड्डी मान लीजिए यहां से जो है इतना पोर्शन जो है वो सड़ गया, पर है अभी वो यहीं पर, डेथ है पर है यहीं पर, तो आप एक्सरे करोगे तो आपको गोलाई में ही नजर आएगा ना। एवियन कैसे डिटेक्ट हो सकता है? नहीं होगा। एवियन आपका तभी डिटेक्ट हुआ जब यहाँ की जो हड्डी थी वो सड़ करके रीएब्जॉर्ब होगी, ओस्टियोक्लास्ट्स ने यहाँ पर वैकेंसी बना दी, गड्ढा बना दिया, तभी आपको फीमर के हेड पर गड्ढे नजर आते हैं। और जो पूरा गोलाई में था वो पूरा जो है आड़ा तिरछा जिगजैग फॉर्म में या गड्ढे गड्ढे दिखते हैं आपको। तो ये दिमाग से हटा दीजिए कि हड्डी, सड़ी हुई हड्डी कैसे निकलेगी, वो ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, इसीलिए आपको एक्सरे में वो विजिबल दिखाई दे रही है। ठीक है, यदि वो एक्सरे में यदि हड्डी होती तो एक्सरे जो है नॉर्मल ही दिखता है ना, वो गोलाई में ही आपकी फीमर की हड्डी दिखती, क्योंकि वहां पर जो सड़ी हुई हड्डी है ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटीज के कारण पूरा वो रीअब्जॉर्ब हो गई है। इसीलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। केवल डॉक्टर क्या करता है, वो हड्डी तो पहले ही खत्म हो गई, रीअब्जॉर्ब हो गई है, वहां पर रीग्रो करवा देता है ना। तो रीग्रो करवाना डॉक्टर का काम होता है, और बॉडी का काम होता है कि जो सड़ गई है उसको निकाल दिया, तभी तो हमें एवियन पता लगा। ठीक है, तो ये दिमाग से हटा दीजिए कि ये कैसे होगा। बहुत से लोगों के मन में ये डाउट था, इसलिए वीडियो बनाना जरूरी था। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। अभी तक भी कुछ भी समझ में नहीं आया है, कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, मैं इस पर और वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा और साइंटिफिकली लेमैन की भाषा में भी बताऊंगा, साइंटिफिक फैक्ट को आपकी भाषा में भी बताने की कोशिश करूंगा। तो आप सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सकते हैं। एवियन के ग्रुप पर जरूर फॉलो कीजिएगा। आप कोई भी डाउट है, कभी भी आता है, लाइव क्लिनिक होता है मेरा डेली रात को 8:30 बजे, जुड़ करके फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यदि आपको मुझसे प्रॉपर और पेड ट्रीटमेंट चाहिए तो ही आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, नमस्कार।